हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मेसड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं आरबीएसई बोर्ड बुक की जो मैथमेटिक्स की हमारे पास बुक है उसका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसकी हम बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे विविध एक्सरसाइज की, जो विविध हमारे पास है उसकी। पीछे के जो वीडियो लेक्चर थे उनमें हमने 1 से लेकर 18 तक विविध के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे 19 की सॉरी 18 तक सोल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो क्या कहा गया है, एक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके 4 विकल्प है। एक परीक्षा हो रही है, उसमें हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है और उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमारे पास 4 ऑप्शन है, मतलब 4 उत्तर दे रखे हैं, उनमें से एक सही होना है। का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो अनुमान लगाता है या नकल करता है या प्रश्न का उत्तर जानता है। तो उस बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए या तो विद्यार्थी क्या करता है, अनुमान लगाता है, या किसी की दूसरे से नकल करता है, या फिर वह उस प्रश्न का उत्तर जानता है। ये 3 घटना है। विद्यार्थी के द्वारा अनुमान लगाने और नकल करने की प्रायिकता हमारे पास दे रखी है, उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने की प्रायिकता हमारे पास गिवन है, जबकि ये ज्ञात हो कि उसने नकल किया। यदि वह जब नकल करता है तो उस नकल करने के कारण से उसके प्रश्न का उत्तर सही होने की हमारे पास प्रायिकता गिवन है। आगे कहा है विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ये ज्ञात हो कि उसने उत्तर क्या दिया है, सही दिया है। तो हम मान लेते हैं, क्या कहेंगे कि माना कि क्या माना, हमने इवन माना। इवन में हम सबसे पहले कहेंगे कि प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है, ठीक है। दूसरा यहां से E2 प्रश्न का उत्तर का क्या लगाता है, अनुमान लगाता है, प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाता है। तीसरा हमारे पास यहां से घटना है E3, और उसमें क्या करता है, प्रश्न का उत्तर नकल करके देता है, नकल करके देता है। तो हमारे पास ये 3 घटना है। इनके संगत घटना ए गठित हुई, और वह क्या है जो हमें पूछी गई है, जो ज्ञात है, उसने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो प्रश्न का उत्तर सही दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की। यहां से हमारे पास गिवन है या नहीं हम देखते हैं। हमारे पास कहा गया है कि विद्यार्थी के द्वारा अनुमान लगाने और नकल करने की प्रायिकता दी गई है, तो ये हमारे पास है नहीं। प्रोबेबिलिटी E2 दे रखा है, प्रश्न का अनुमान लगाता है। यदि वह अनुमान लगाता है तो उसकी प्रायिकता है 1/3। यदि वह नकल करता है तो उसकी प्रायिकता हमारे पास दे रखी है 1/6। अब हमारे पास यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि इन तीनों प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्लस यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस आया 1/3 प्लस आया 1/6 इक्वल टू आया 1। इसको ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हैं, उधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास 2 + 1 3 का मतलब हो गया हमारे पास 1/2। तो यहाँ से 1/2 इक्वल टू आ चुका है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारे पास यहाँ से आ चुकी है 1/2। अब हमारे पास बात करते हैं यहाँ से, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की। तो यहाँ से A/E1 का मतलब हो गया कि प्रश्न का उत्तर सही दिया है होने की प्रायिकता जब प्रश्न का उत्तर वह जानता है, ठीक है। हम कहेंगे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर सही दिया है जब वह प्रश्न का उत्तर जानता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब देखो
यदि वह प्रश्न का उत्तर जानता है तो वह प्रश्न का 100% आंसर क्या देगा, सही देगा। इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 1। दूसरी बात, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है जब वह प्रश्न का उत्तर का क्या करता है, उत्तर का अनुमान लगाता है। यदि वह अनुमान लगाता है तो प्रश्न के उत्तर का सही दिया जाना की प्रायिकता, देखो हमें सबसे पहले यहां से गिवन है कि बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसमें कितने ऑप्शन है, 4 में से एक उत्तर सही होना है। यदि वह अनुमान लगाएगा तो हमारे पास केवल और केवल एक आंसर ही क्या होगा, सही होगा। तो प्रायिकता क्या होगी, 1/4। और इसी प्रकार से जो गिवन है नकल करता है वह गिवन है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये E2 है, ये हो गया E3, और वो हमारे पास गिवन है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है जब वह क्या करता है, नकल करता है। तो इसके हमारे पास प्रायिकता गिवन है, वो कितनी है, यहां से 1/8। अब जो हमसे पूछा गया है हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हमारे पास देखते हैं क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता, ठीक है। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता जब वह प्रश्न का उत्तर क्या देता है, सही दिया है, जब उसने सही उत्तर दिया है, जब उसने सही उत्तर दिया है। इसका मतलब आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ज्ञात करना है, सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, बेंच प्रमेय से। बेंच प्रमेय से यहाँ से क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में यहाँ क्या जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और प्लस यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/, आ जाएगा E3। हमारे पास सबके डाटा है, डाटा पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है 1, अपॉन में देखें तो 1/2 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखें तो E2 हमारे पास 1/3 है और 1/4 है ये, प्लस यहाँ से 1/6 और ये दे रखा है 1/8। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ से क्या क्या आता है, यहाँ से देखें तो हमारे पास हम इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/48। तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम आया नीचे वाले का 1/48, 48 एलसीएम आता है तो यहाँ से इसमें आया 24, यहाँ 12 4 48 4 और यहाँ आ गया 1। यहाँ से इसमें इसका भाग देते हैं 24, 24 कहाँ गया ऊपर, तो 24 बट्टा हमारे पास इसकी प्रायिकता आ चुकी है 29। ये इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, एक पत्र 2 शहर है, एक टाटानगर है एक कलकत्ता है, उनमें से किसी एक शहर से आया है। पत्र के लिफाफे पे केवल 2 क्रमागत अक्षर टीए दिखाई देते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्र कलकत्ता से आया है, दूसरा कि टाटानगर से आया है। तो देखो सबसे पहले हम कहेंगे कि माना कि क्या माना कि E1 हमने मान लिया कि पत्र कहाँ से आया है, टाटानगर से आया है, या कलकत्ता का पूछा कलकत्ता से बता देंगे। तो हमारे पास कहां से आया, कलकत्ता से आया, कलकत्ता से आया। दूसरा E2 हम यहाँ क्या मान लेंगे कि पत्र कहां से आया, टाटानगर से आया और घटना ए
क्या कहा गया है उस घटना ए के लिए कि हमारे पास दो क्रमागत अक्षर कौन सा दिखाई देता है, टीए दिखाई देता है। तो दो क्रमागत अक्षर टीए दिखाई देता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा, दो शहर है, दोनों में से किसी एक शहर से आना है, तो हमारे पास फैक्ट आ गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगा, ये भी आ चुकी है 1/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मैन है, हम कहेंगे दो क्रमागत अक्षर टीए दिखाई देना जब पत्थर कहां से आया हो, कलकत्ता से आया हो। अब यहां से इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें A/E1 ज्ञात करना है। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हम ज्ञात करते हैं। कलकत्ता वर्ड लिखो, क्या CALCUTTA। अब हमें दो क्रमागत अक्षर, तो इनमें से हमारे पास बहुत प्रकार से क्रमागत अक्षर बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे CA हो गया, AL हो गया, LC हो गया, CU हो गया, UT हो गया, फिर TT हो गया और फिर लास्ट में हमारे पास TA हो गया। मतलब हमारे पास इस कलकत्ता से दो क्रमागत अक्षर हमारे पास कंटिन्यू कौन कौन से बन रहे हैं, 3 और 3 6 एक साथ बन रहे हैं। अब इनमें से हमारे पास एक अक्षर दिखाई देना, मतलब दो क्रमागत अक्षर हैं टीए, वो एक शब्द बना है वो दिखाई देना। तो वो कितने में दिखाई दे रहा है, कुल स्थितियां ये बन सकती हैं, कितने में दिखाई दे रहा है, एक में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/7। टोटल हमारे पास जो अनुकूल स्थितियां बनी वो कुल स्थितियां बनी, टोटल स्थितियां बनी हुआ क्या बनी, 7। और इनमें से हमें देखना है कि दो क्रमागत अक्षर टीए दिखाई देना। तो टीए कहाँ दिखाई दे रहा है, केवल एक स्थिति पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो चुकी है, 1/7। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है, हम कहेंगे दो क्रमागत अक्षर दिखाई देना, दो क्रमागत अक्षर टीए दिखाई देने की प्रायिकता जब पत्थर टाटानगर से आया, है। इसका मतलब हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/, क्या हो चुका है, E2। ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप टाटानगर लिखते हैं वर्ड, तो TANAGAR। अब इसके दो क्रमागत अक्षर बनाते हैं। कौन कौन से बने, पहला बना TA, दूसरा AT, फिर वापिस TA, फिर AN बना, फिर NA बना, फिर हमारे पास AG बना, फिर GA बना और फिर हमारे पास AR बना। कितने बने, 3 3 6 और 2 8। 3 3 6 और कितने बने, 2। अब हमें देखना है कि ये हमारे पास टोटल स्थितियां हुई। इन टोटल कुल स्थितियों में हमारे पास कितनी ऐसी स्थितियां हैं जहां दो क्रमागत अक्षर टीए दिखाई दे रहे हैं। तो एक स्थिति ये है, एक स्थिति है, कितनी स्थितियां हुई, 2। तो इसकी हमारे पास प्रायिकता कितनी आ चुकी है, 2/8, मतलब हो गया 1/, हमारे पास यहाँ से आ चुका है 4। अब हम बात करते हैं जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि कलकत्ता से, पहला पूछा गया है कलकत्ता से आने की प्रायिकता, हम कहेंगे पत्थर CALCUTTA कलकत्ता से आने की प्रायिकता जब दो क्रमागत अक्षर टीए दिखाई देता है। इसका मतलब हुआ, ये हम पहली प्रोबेबिलिटी याद कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, यहां से आएगा E1/A और इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया, A/E1 अपॉन में यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ क्या आया, E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, A/E2। अब देखो यहां से हम प्रायिकता पुट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है हमारे पास 1/7। उसके बाद में देखें
तो 1/2 गुणा 1/7 प्लस उसके बाद में यहाँ से देखें तो 1/2 गुणा 1/4 हल करते हैं तो 1/14 अपॉन 1/14 और प्लस आ चुका है 1/8। ठीक है, अब इनमें से देखो दो कैंसिल भी हो रहे हैं तो यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 2। इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ से कि 1/7 अपॉन में 1/7 प्लस 1/2। इनको एलसीएम लेते हुए हल करते हैं तो 1/7 यहाँ एलसीएम आया 14, यहाँ 2 प्लस 7 9, इसमें इसका भाग्य आया 2। तो यहाँ से हम इसकी प्रायिकता देखें तो प्रायिकता आ चुकी है हमारे पास यहाँ से 2/9, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो प्रायिकता क्या आ गई है 2/9। किसकी आई कि जब पत्र कहाँ से आया, कलकत्ता से आया। अब कहानी आएगी कि पत्र कहाँ से आया हो, यहाँ से, यहाँ इसी में मैं करेक्शन कर रहा हूँ कि पत्र कहाँ से आया हो, टाटा नगर से आया हो। तो यहाँ हमारे पास हम इसका दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ से हम लिख देंगे कि पत्र कहाँ से आया हो, टाटा नगर से आया। यदि पत्र टाटा नगर से आया तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हो गया E2 अपॉन है और यहाँ भी E2 और यहाँ भी क्या आ चुका है E2। यहाँ से देखें तो केवल और केवल करेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ और यहाँ क्या आ चुका है 1/4। अब यहाँ से देखें तो यहाँ हमारे पास आ चुका है 1/8, इसको कैंसिल करते हैं यहाँ आया 4 तो यहाँ आ चुका है 4। अब देखो यहाँ हमारे पास आ चुका है 4, हम इसमें भाग देते हैं तो 2, ये 2 गया ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ से हमारे पास प्रायिकता आ चुकी है 4 कितनी आ चुकी है 9 आ चुकी है। तो 4 हमारे पास दूसरे के आंसर क्या होया 4/9। गलत आ रहे 11 आ रहे हैं कहीं ना कहीं 7 2 9, यहाँ 4 आएगा 4, सॉरी बच्चों यहाँ क्या आएगा 4, तो यहाँ भी क्या आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 11। पहले वाले में आएगा हमारे पास 4/11 और दूसरे पहले वाले में आएगा 2/11 और दूसरे वाले में आएगा 4/11। करेक्शन कर लेना यहाँ से, यहाँ 7 आएगा फिर 4 नहीं आएगा तो ये ऊपर जाएगा 7, ये कैंसिल हुआ, यहाँ आएगा 2 तो यहाँ से आंसर आएगा 7/11। यहाँ से हमने 2 से काटा। देखो ये बात कैलकुलेशन देखो इसकी फिर से, तो यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास E2 आ गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 है 1/4 अपॉन में देखें तो यहाँ से हमारे पास है 1/2 और गुणा आ चुका है 1/7 प्लस 1/2 गुणा आ चुका है 1/4। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 1/8 बट्टे में 1/14 और प्लस आ चुका है 1/8। फिर से करेक्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा क्या आएगा, यहाँ से देखो 1/4 अपॉन में 2 कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ से आ गया 1/7 और प्लस यहाँ से आ चुका है 1/4। एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ से एलसीएम लिखेंगे तो इसका आएगा 28, ये इधर वाला भाग में बिठा रहा हूँ। यहाँ से क्या आएगा 28 आता है तो एलसीएम आ चुका है हमारे पास 28। तो ऊपर वाले में तो कोई करेक्शन नहीं है 1/4 और यहाँ क्या जाएगा 11, इसमें इसका भाग देंगे यहाँ से आएगा 7 कहाँ गया ऊपर, तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 7/11। तो इस प्रकार से हम पहले वाले में भी हमारे पास कितना आएगा 2/11 आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसका जो पहला क्वेश्चन है ध्यान रखना बच्चों, क्या आएगा 2/11। अपने पास 2/9 आ रहे थे जो थोड़ा सा एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, एक निर्माता के पास 3 यंत्र हैं ए, बी और सी। प्रथम संचालक ए 1% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करता है जबकि अन्य 2 संचालक बी और सी क्रमशः 5% और 7% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करते हैं। ए का कार्य पर कुल समय का 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% लगाता है और सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये अंतर ए द्वारा उत्पादित की गई। तो यहाँ से देखो वही कहानी चल रही है, हम कहेंगे कि माना कि E1 माना ए द्वारा उत्पादित, ए द्वारा, ठीक है, तो मशीन ए द्वारा, या हमारे पास संचालक है तो संचालक ए, यहाँ लिखते हैं
संचालक क्या है ए। यहाँ दूसरा E2 है, यहाँ क्या हो जाएगा संचालक बी। और यहाँ से E3 क्या है, यहाँ से संचालक हो गया हमारे पास सी। और यहाँ से ए जो घटना हुई वह क्या घटना घटित हुई, त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करना, त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 देखें तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। देखो एक निर्माता के पास 3 यंत्र संचालक ए, बी और सी है। प्रथम संचालक ए 1% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करता है। तो प्रथम संचालक ए है वो त्रुटिपूर्ण उत्पादित वस्तुएं उत्पादित करता है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है A/E1 की, इसलिए इसको छोड़ दो। फिर है ए कार्य पर कुल समय का 50% लगता है। तो यदि ये कार्य करते हैं संचालक ए, बी और सी, तो यहाँ हमारे पास क्या है, इन पे समय लगता है, तो यही हमारे पास इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो 50% मतलब 50/100 बराबर हो गया हमारे पास 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखें तो वो हमारे पास यहाँ से गिवन है, कितना है 30%। तो वह आ जाएगा यहाँ से 30/100, इसका मतलब हो गया हमारे पास 3/10। उसके बाद में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 वह है हमारे पास गिवन है और वह 20% है, और 20% है तो ये हो गया 20/100, इसका मतलब हुआ हमारे पास 1/क्या आ चुका है 5। अब हम जो बात करते हैं वो जो हमारे पास दिया गया है, तो ए द्वारा त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित करना, तो संचालक हम कहेंगे ए द्वारा त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करने की प्रायिकता। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ क्या आ गया E1, और वह कितना परसेंट है, वह हमारे पास यहाँ से गिवन है 1%। हुआ तो यह आ गया 1/100। और हम कहेंगे कि इसी प्रकार से यदि इसी प्रकार से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 वह भी हमारे पास गिवन है, और वह कितना गिवन है 5%। तो यह आ चुका है हमारे पास 5/100। उसके बाद में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 और वह गिवन है यहाँ से 7%। तो यह आ चुका है 7। अब हमें जो प्रायिकता पूछी गई है वो हम ज्ञात करते हैं। तो प्रायिकता क्या पूछी गई है कि यदि एक त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित होती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये अंतर ए द्वारा उत्पादित गई है। यदि हम कहेंगे यदि त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित होती है तो ये है संचालक ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता। तो संचालक ए द्वारा किए जाने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया E1 क्या आ चुका है ए, वह इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ क्या आएगा E1 अपोन में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ आएगा A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। उसके बाद में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ क्या जाएगा E3। अब हम डाटा पुट करते हैं। यदि हम यहाँ से डाटा पुट करते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या आता है, डाटा पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम ज्ञात कर रहे हैं ए, वह इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है 1/100। तो यहाँ से 1/2 गुणा 1/100 और प्लस उसके बाद में देखें 3/10 गुणा हमारे पास है 5/100 और उसके बाद में देखें यहाँ से प्लस में कि 1/5 गुणा यहाँ से है 7/100। यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास आता है 1/200 अपोन में 1/200 प्लस 15/1000 और प्लस आ गया 7 क्या आ चुका है 500। कैलकुलेशन करते हैं 100 का भाग हम दोनों ओर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से देखो क्या क्या आता है। यहाँ से आता है कि 1/2 अपोन यहाँ से 1/2 प्लस 15/10 प्लस 7 क्या आ गया 5। नीचे वाले के लिए एलसीएम देखें तो एलसीएम आता है हमारे पास 10। तो यहाँ आ गया 5 प्लस 15 और यहाँ से आ चुका है 14। इसमें इसका भाग दिया 5 गया ऊपर
तो 5 बटा यहाँ से आ चुका है 10, 20 और 34। तो यहाँ से हमारे पास उसकी प्रायिकता क्या आ चुकी है, 5 बटा 34 आ चुकी है बच्चों। ठीक है, तो आज की हमारे पास आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं हम उसको लेके आते हैं। धन्यवाद बच्चों।